बैटल्स ऑफ द हेवंस के न्यू ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस फेंग को सिरियन के बॉडी के अंदर ब्लड एसेंस की प्रेजेंस महसूस हुई, जिसके बाद वो फेंग जी के सामने सिरियन को चेक कर रही थी। फेंग जी इससे गुस्सा रहे थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। मिस फेंग अपने ब्लड का यूज सिरियन को चेक करने में कर रही थी, पर काफी देर चेक करने के बावजूद भी मिस फेंग को कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे मिस फेंग परेशान होने लगती है और फिर घबराते हुए अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मुझे एक भी पार्ट मिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन तब सिरियन, जो कि मिस फैंग के एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन हंस रहा है, कहने लगता है, तो मिस फैंग अब क्या कहना चाहोगी, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं। पर सिरियन की ये बात को सुनकर फिर मिस फैंग बेकाबू हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, सिरियन आखिर तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। आगे कुछ भी वो बोलती इससे पहले ही फेंग जी मिस फैंग से कहने लगते हैं, अगर तुम इसी तरह से बिना मतलब कि हम लोगों को ट्रबल देते रहोगी तब फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले लूंगा, तो फिर तुम्हारा हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब मुझसे जवाब मांगने ना आ जाए। फेंग जी इस वक्त गुस्सा गए हैं। वो अपनी फ्यूरियस एनर्जी एक्टिवेट करके मिस फेंग को एक बहुत ही साफ धमकी दे रहे हैं। वही शेगेन इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है, हंस रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर फिर पीछे ले जी उसका मुंह बन जाता है और फिर इससे पहले कि झगड़ा और बढ़े, ले जी मिस फेंग से कहता है, बस अब बहुत हो गया, किंग अब वापस आ जाओ। तब मिस फेंग अपना मन मार कर पीछे मुड़ जाती है। वो ले जी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन फिर से एक बार सिरियन की ओर मुड़कर धमकी देते हुए कहती है, सिरियन तुम्हें लगता है कि आज तुम बच गए, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मैटर को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, तुम्हें इसका हर्जाना जरूर भुगतना होगा। मिस फेंग वहाँ से तेजी से जा रही थी, लेकिन तभी फिर सिरियन उसको रोकता है, कहता है, मिस फेंग इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली, लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन की चीफ की डिसाइपल होने की वजह से तुम्हारे अंदर भी विंड लाइटिंग पवेलियन वाली क्वालिटीज आ गई है, इसीलिए तो जो तुमने प्रॉमिस करा था उसे पूरा किए बिना अपने वर्ड से पीछे मुड़कर जा रही हो। क्या तुम्हारे लिए चीफ ले जी का भी कोई इज्जत नहीं है? तुमने इसके सामने मुझे सॉरी बोलने का प्रॉमिस किया था। ये बात सुनकर मिस फेंग रुक जाती है। अब ये इंसिडेंट होते ही ऊपर से सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो वाकई में ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग इतने ज्यादा चीफ हैं कि सभी के सामने अपनी कही हुई बात से पीछे मुड़ जाते हैं। देखो ना, ये किस तरह से सिरियन को चैलेंज कर रही थी, जिसके बाद ये उसके बॉडी से वो ब्लड एसेंस नहीं ढूंढ पाए, तब भी वो उठाकर बिना सॉरी बोले वहां से जा रही है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सभी लोग इन लोगों की बुराई कर रहे हैं, जो ले जी और मिस फैंग दोनों को ही सुनाई दे रहा है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मिस फैंग यहाँ से जा ही नहीं सकती थी, इसीलिए वो अब सिरियन की ओर मुड़कर बड़े धीरे आवाज में कहती है, आज का ये मैटर मेरी गलती थी फेंग चिंग तुम्हें इसके लिए पूरे मन से सॉरी बोलती है। सिरियन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत एक्यूज करा था। मैं होप करती हूँ मिस्टर सिरियन मुझे माफ कर देंगे। सिरियन को इतनी अच्छी माफी सुनकर तसल्ली मिली, जिसके बाद मिस फेंग वहाँ से एटीट्यूड में चले जाती है। फिर उसी के बाद हम लोगों को फेंग जी को दिखाया जाता है, जो कि ले जी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ले जी जैसा कि एग्रीमेंट किया गया था, सिरियन और तुम्हारे डिसाइपल की फाइट में सिरियन जीत गया। इसका मतलब कि अब सिरियन और विंड लाइटनिंग पवेलियन के बीच में किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रहेगा। इसीलिए मैं होप करता हूँ आज के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन कभी भी सिरियन को परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद ले जी, जो कि ये बात सुनकर गहरी सांस लेता है, फिर उसके बाद सिरियन की ओर देखकर कहता है, सिरियन जैसा कि तुम जीत गए और हमारे लिए मिस्टर फेंग के वर्ड्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आज के बाद मैं या हमारा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुमसे किसी भी तरह की कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। पर फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास की जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है वो तुम्हारे अलावा तुमसे किसी और के पास फ्यूचर में स्प्रेड हुई, तो याद रखना उस वक्त हमारे एग्रीमेंट कोई भी काम नहीं आएगा और मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए आऊंगा। सिरियन कहता है, ले जी आप चिंता ना करें, सिरियन की ओर से कभी भी ये लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक स्प्रेड नहीं होगी। अब इसके तुरंत बाद ही फेंग जी ले जी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फेंग जी रही बात
इस कंपटीशन की, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विल लाइटिंग पवेलियन आज भी इस कंपटीशन में अपर हैंड में है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पिछले बार की तरह इस बार भी इस 4 पवेलियन कंपटीशन के विनर का पोजीशन तुम लोगों के पास जाए। ऊपर में दोनों दाओजोन्स भी एक दूसरे को देखते हैं और फिर इस बात से हामी भरते हैं, जिसके बाद ये बात तय हो जाती है। अब इसके बाद फेंग जुनजी ले जुनजी से कहते हैं तो अब यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया है, तो मुझे मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से अलविदा लूँ। जिसके बाद दोस्तों फेंग जुनजी के हाथों से एक विंड बाहर निकलती है जो कि फेंग जुनजी प्लस शेवियन दोनों को ही अपने फोर्स से हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से दूर आसमान की ओर निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाने के बाद बहुत देर तक ये ले जुनजी और फेंग किंगर उन लोगों को ऊपर देखते रहते हैं, लेकिन फिर ये ले जुनजी फेंग से कहता है किंगर तो तुम्हें जो शेवियन के अंदर फील हुआ था क्या तुम उसके लिए श्योर हो? किंगर कहती है मास्टर मैंने जो फील किया था उसमें मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी, पर पता नहीं क्यों मैं उसे उसके शरीर में नहीं ढूंढ पाई। ले जुनजी कहता है सबसे पहले अब तुम अपने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड ट्राइब के पास इस ब्लड एसेंस की खबर भेजो। अगर तुम्हारी बात सच हो गई तो चाहे फॉलिंग स्टार पवेलियन शेवियन को बचाने के लिए ही क्यों ना आए, हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब के स्ट्रेंथ के सामने वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को फेंग जुनजी, शेवियन, मुकिन और लिनयान की ओर दिखाया जाता है। ये लोग बहुत ही आराम से हवा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से शेवियन के शरीर में एक जोरदार झटका लगता है। ये इफेक्ट दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शेवियन की हालत खराब हो जाती है और उसको लिनयान को संभालना पड़ता है। शेवियन की आवाज को सुनकर फेंग जुनजी और मुकिन रुक जाते हैं। फेंग जुनजी शेवियन से कहते हैं शेवियन क्या तुम इंजर्ड हो गए हो? शेवियन की हालत देखते हैं तो कहते हैं हमें कहीं पे रुकना होगा। और फिर अगला सीन होता है फेंग जुनजी शेवियन को लेकर एक पहाड़ के बीच में आ गए हैं। शेवियन यहाँ पर मेडिटेशन पोजीशन में बैठा हुआ है जहाँ इसके बॉडी से ग्रीन एनर्जी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। शेवियन यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा तड़प रहा है। लिनयान को कोई भी आइडिया नहीं है कि शेवियन को क्या हुआ, पर वो शेवियन के लिए परेशान हो रहा है। इसीलिए फेंग जुनजी से कहता है शेवियन को आखिर क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को शेवियन को दिखाया जाता है जो कि एक हैंड साइन करता है और फिर शेवियन के पाम से 3 ब्लड एसेंस के ड्रॉप बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना स्ट्रॉन्ग कि लिनयान और मुकिन दोनों ही इस धमाके से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। फेंग जुनजी शेवियन के हाथों में चीजों को देखकर सीरियस हो जाता है। कहता है ये एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है शेवियन, तुमने इसको अपने हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा दिया था। मुकिन इस ब्लड एसेंस को देखकर शॉक्ड कहने लगती है ये ब्लड एसेंस तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनर्जी को देखकर लग रहा है जैसे ये ब्लड एसेंस किसी हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन के एटलीस्ट एक दाउजोन लेवल के पर्सन की है। फेंग जुनजी ये बात सुनकर कहते हैं अच्छा हुआ कि उस फेंग चिंगर ने शेवियन के पास ये ब्लड एसेंस को नहीं पाया, वरना जैसा इस ब्लड एसेंस का यूज है और इसकी पावर है ये अपने लिए पूरे के पूरे हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है। जिसके बाद ये दोनों की ओर देखते हुए कहता है लिनयान और मुकिन ध्यान रहे ये जो मैटर है ये यहाँ से कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लिनयान जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है कहता है शेवियन ने अपने बॉडी से सारे के सारे ब्लड एसेंस निकाल दिए हैं, तब भी शेवियन इतना ज्यादा क्यों तड़प रहा है। तभी फेंग जुनजी कहते हैं अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो शायद शेवियन के शरीर में ब्लड एसेंस के 3 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप थे। शेवियन ने 3 ड्रॉप को बाहर निकाल दिया, पर बाकी के जो ड्रॉप्स हैं वो शेवियन के अंदर तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद हमें उन ब्लड एसेंस को दिखाया जाता है जो कि शेवियन के नर्व सिस्टम में फंसे हुए हैं, जो कि शेवियन के नर्वस सिस्टम को बार बार अटैक कर रहे हैं। फेंग जुनजी लिनयान को बता रहे हैं शेवियन ने उस वक्त उन ब्लड एसेंस को अपने हेवनली फ्लेम में छुपा दिया था। इसी वजह से फेंग चिंगर कितनी भी कोशिश करी शेवियन के शरीर में वो उसे नहीं ढूंढ पाई, पर शेवियन का जो हेवनली फ्लेम है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि वो उस ब्लड एसेंस को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो ब्लड एसेंस इतने ज्यादा वोलेटाइल हो गए कि वो अब शेवियन के पूरे शरीर में घूम रहे हैं। और जितना कि मुझे लगता है अब शेवियन इसको
निकाल नहीं पा रहा है। शेरियन यहाँ पर दोस्तों अपने आप से गुस्सा रहा है, कह रहा है आखिर ये क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें पिछली बार रिफाइन करा था पर अब तुम मेरे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा तबाही क्यों मचा रही हो। जिसके बाद शेरियन अपने शरीर में एक न्यू टेक्निक आजमाता है, गैदर फॉर्मेशन, जिसमें शेरियन अपने हेड से अपने फुट के टो तक हेवनली फ्लेम को अप से डाउन लेकर जाता है। ऐसा वो 3 से 4 बार करता है, जिसकी वजह से हेवनली फ्लेम उसके पूरे शरीर में फिर से घुसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए उस ब्लड एसेंस को कैद करते हुए एक वेसल में डाल देती है। पर वेसल में कैद होने के बावजूद भी वो ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रही है। शेरियन डिसाइड करता है कि जल्दी से इससे इनको रिफाइन करना होगा। जिसके बाद शेरियन अपनी डॉग की एनर्जी वेसल की ओर भेजता है और वेसल से फिर अपने बॉडी में उसको रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर तो ये प्रोसेस बहुत ही आराम से चलता है, पर शेरियन का शरीर जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा था और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये इस ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था, अचानक से ये रिफाइनिंग अग्रेसिव हो जाती है और शेरियन की बॉडी को फिर से एक झटका लगता है। शेरियन एनर्जी को संभालने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं क्या करूं। और फिर दोस्तों हम देखते हैं रेड एनर्जी शेरियन के शरीर को घेर लेती है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर देना। नेक्स्ट